जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीता। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के संभाव का वर्णन करते हैं। विद्याविन य स पन्ने ब्रह्माने रवि हसी तनि शुनि चेव स्व पाके च पंडिता समदर्शन। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यहाँ पंडिता पद किन पुरुषों का वाचक है? पंडिता ये पद तत्वज्ञानी महात्मा शिव पुरुषों का वाचक है। विद्याविन य संपन्न ब्रह्म में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शन का क्या भाव है? तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषों का विश्व भाव स्वतः नष्ट हो जाता है। उन्हीं दृष्टि में एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता नहीं रहती, इसीलिए उनका स्वार्थ स्वभाव हो जाता है। इसी बात को समझने के लिए मनुष्य में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्रह्म, नीच से नीच चंडाल एवं पशुओं में उत्तम गो, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन पांचों प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गौ का दूध सभी पीते हैं, पर कुत्तियों का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता। वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाह पशुओं के लिए उपयोगी होती है, वह मनुष्यों के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कारादि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चंडाल के लिए नहीं है। अंत इनका उदाहरण देकर भगवान ने यह बात समझाई है कि जिनमें व्यवहारिक विषमता अनिवार्य है, उनमें भी ज्ञानी पुरुष को स्वभाव ही रहता है। कभी किसी भी कारण से कहीं भी उनमें विषम भाव नहीं होता। क्या स्वार्थ संभाव हो जाने के कारण ज्ञानी पुरुष सबके हाथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं? ऐसी बात नहीं है। सबके साथ एक सा व्यवहार तो कोई नहीं कर ही नहीं सकता। शास्त्रों में बतलाए हुए न्याय युक्त व्यवहार का भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिए। ज्ञानी पुरुषों की ये विशेषता है कि वह लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चंडाल के साथ चंडलोचित, इसी तरह गो, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्म भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथी और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के सदेश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेते हैं, वह हाथ और पैरों से नहीं लेते। जो हाथ पैरों का काम है, वह सिर से नहीं लेता और सब अंगों के आदर, मान एवं शौचादि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्मभाव, अपनापन, सम्मान होने के कारण वह सभी अंगों से सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्मा की दृष्टि कहीं विषमता नहीं रहती। वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुषों की स्वार्थ दृष्टि हो जाने के कारण लोग दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम स्वार्थ सम रहता है और इसीलिए
जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुषों भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीवन समुदाय पर विपरीत पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की योग यथा योग्य चेष्टा करता है। जय श्री कृष्ण, जय बुद्ध।